बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फल और सब्जियां और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये हमें कौन से अमराज से बचाती है, कौन से अमराज पे काम आती है, और कौन कौन सी सब्जियां हमें किस किस अमराज से हमें हिफाजत देती है, निजात दिलाती है। इसके लिए मैं आज एक बेहतरीन सब्ज़ी की बात करता हूँ जो आम पाई जाती हैं और इसके अलावा हर मुल्क में पाई जाती है, हर मौसम में पाई जाती है और बहुत ही सस्ती। जितनी जो सस्ती सब्ज़ी है उतनी ही ख़तरनाक मर्ज़ पे काम आती है। मर्ज़ इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, दूसरे ममालिक के अंदर तकरीबन हर दूसरा फ़र्द इस मर्ज़ का शिकार है और ये इंतहाई ख़तरनाक है। कौन सी सब्ज़ी को कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी मिक़दार को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब्ज़ी किस किस बीमारी पे काम आती है और कौन कौन सी मूज़ी अमराज पे काम करती है। लेकिन ये 3 से 4 ऐसे अमराज पे काम करती है, लेकिन जो सबसे मेजर मर्ज़ है उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं बात करता हूं, शुगर एक बढ़ता हुआ मर्ज़ है। शुगर को कंट्रोल करना हर बंदे के बस की बात नहीं है, क्योंकि इंसान इस वक्त मुख्तलिफ डॉक्टरों से हुक्म से इलाज करवा के थक जाता है, लेकिन शुगर कंट्रोल होने का नाम नहीं लेती। सबसे पहले तो उस मरीज़ को ग़िज़ाई चार्ट का नहीं पता होता कि शुगर का मरीज़ क्या खाए क्या ना खाए। लेकिन इंशाअल्लाह आज मैं जिस सब्ज़ी की बात करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह बेहतरीन चीज़ है। इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है और ये कैसे शुगर को इंशाअल्लाह ताला आपके यूरिन के अंदर जो शुगर लेवल होगा उसको कम करेगी, ब्लड के अंदर शुगर लेवल होगा उसको कम करेगी। आपने 1 हफ्ता इसको इस्तेमाल करना है, जो तरीका मैं बताऊंगा उस तरीके के साथ इस्तेमाल करना है, इंशाअल्लाह ताला आपको इससे मुकम्मल अफाका होगा। तो मुहतरम, मैं बात करता हूँ करेले के बारे में। करेला पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफ्रीका, दूसरे ममालिक में आम काश्त किया जाता है। करेले की जो इसकी जो मिकदार होती है, करेले के पानी की मिकदार आपने 12 से 25 ग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी। करेले के पानी का तरीका क्या है, इसको कितना इस्तेमाल करना है, इसकी कड़वाहट को कैसे कम करना है, इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले इसके फ़वाइद सुन लें आपके, जो जिगर के मरीज़ों के लिए, तिली के मरीज़ों के लिए, कान का दर्द, दद्दर, चंबल, उसके साथ साथ फसाद खून के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट शुगर के लिए, दांतों के अमराज के लिए, रिया बलगम के लिए एक लाजवाब चीज़ है। क्योंकि अल्लाह पाक ने इसके अंदर फास्फोरस की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ऐसी ख़तरनाक बीमारियों पे काम आता है। तो करेला जो आपने इसको खाना तो है, जैसे आप इसको काट कर अच्छे तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन शुगर के अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपने करेले का जो ऊपरले हिस्से पे इसके जो दाने से उबड़ी हुई इसकी जिल्द होती है, आपने उसको काट लेना है। काटने के बाद आपने उसको अच्छी तरह से किसी ब्लेंडर मशीन के अंदर, जहाँ कोई भी कोहलू वाला जिसके पास जो बादाम का रोगन निकालता उसके साथ उसके पास ले जाके आपने इसका फ्रेश करेले का पानी निकालना है। पानी निकालने के बाद आपने इसके 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। इंशाअल्लाह ताला 15 दिन के इस्तेमाल के बाद आप इंशाअल्लाह अपना शुगर लेवल चेक करें, आपका शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। खुदा न खास्ता अगर आपके पास करेले का मौसम बाज़ औक़ात किसी इलाकों में नहीं होता, अदरवाइज़ जो पूरा साल मिलते हैं, अगर नहीं मौजूद, तो आपने करेले का रस निकालना है और उसके अंदर आपने 10 ग्राम आपने जो मेटाबाइसल्फाइट, आपने एक तकरीबन मैक्सिमम आपने इसके 10 ग्राम आपने करेले के पानी के अंदर 1 ग्राम 1 बूंद जो है मेटाबाइसल्फाइट की इस्तेमाल करनी है, ताकि वो इसके पानी को ख़राब होने से बचाए। तो करेले का पानी इंतहाई ज़रूरी है। अगर आपको कड़वाहट फील हो, कसैलापन महसूस हो, या इसके साथ साथ इसको आपको पीने में दुश्वारी हो, तो इसके लिए आपने 2 चम्मच करेले का पानी इस्तेमाल करने के बाद ऊपर से आपने जहाँ तो बासी रोटी, जहाँ उसके साथ साथ आपने 1 पाव कच्चा दूध इस्तेमाल करना है। 1 2 3 दिन के अंदर ये कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी।
ہاتھوں پاؤں کی جلن ختم ہو جائے گی، پیشاب کے اندر شوگر کنٹرول ہو جائے گی، بار بار پیشاب آنا بند ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بہت زیادہ اور بھی فوائد ہیں، لیکن وہ بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔